हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ASO डायरीज। माय नेम इज़ मानसी राणा। तो SSC CGL 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसा कि आप सबको पता है। तो इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती हूँ। अभी 90 डेज़ बचे हैं, तो रीजनिंग में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले वेटेज देख लेते हैं। प्री में रीजनिंग के आएंगे और 25 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन के लिए हमें +2 मिलेंगे और गलत करने के लिए -0.5, वही 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। तो फिर अगर आप 25 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, आपके 50 मार्क्स आ जाएंगे। एंड रीजनिंग वो सब्जेक्ट है जिसमें 50 में से 50 आने चाहिए। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, ये सब फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे फुल लाने चाहिए, क्योंकि जीके हमारा सबको पता है प्रिडिक्टेबल नहीं होता। तो फिर देखते हैं। मेंस में आते हैं इसके 30 क्वेश्चंस ईच कैरी 3 मार्क्स। तो अगर जैसे आप तीनों क्वेश्चन सही करते हैं, आपके 90 मार्क्स आ जाते हैं। एंड रीजनिंग वो सब्जेक्ट है जिसमें आपके 90 मार्क्स आ सकते हैं। एंड एक चीज़ आप नोटिस करना, 25 क्वेश्चन ही हमारे रीजनिंग में भी आते हैं, 25 मैथ्स में भी आते हैं। ठीक है, हम मैथ्स को ज़्यादा टाइम देते हैं एज़ कम्पेयर टू रीजनिंग। अगर रीजनिंग हमारा मान लीजिए 18 मिनट्स में हो रहा है, तो मैथ्स हमारा 22 मिनट्स में होगा, अगर मैं प्री की बात करूँ। तो यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, मार्क्स सेम है। तो फिर अगर आपको क्वेश्चन चूज़ करना हो रीजनिंग और मैथ्स में से जो करना है, हम रीजनिंग चूज़ करते हैं ऑब्वियसली। अगर सेम टाइम में रीजनिंग ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं, तो रीजनिंग में 50 में से 50 आना ही चाहिए। और 90 आउट ऑफ 90 इन मेंस बहुत ईजिली स्कोर करा जा सकता है, इसीलिए। ठीक है, तो अब मैं रीजनिंग में चैप्टर्स की बात करती हूँ। इसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, ये वो वाला, इनटू, प्लस, माइनस, डिवाइड, ये वाला जो उसमें फिल करने होते हैं। मिसिंग नंबर, एनालॉगी, मिरर, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, वर्ड फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें पता है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकती है। इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ हमें प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं इसके लिए कोई वीडियो सजेस्ट नहीं करने वाली हूँ। अगर आप थोड़े टाइम क्वेश्चन करेंगे ना, आप देख लेंगे। ये मैं कुछ आपको 1-2 चीज़ें और बताती हूँ। जैसे अगर मैं कह रही हूँ, बहुत बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ अभी मैं। इसका गैप कितना है, हमारा गैप बहुत कम बढ़ रहा है ना इसमें, और बढ़ रहा है तो इक्वल अमाउंट में बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, वहाँ पे कम, नहीं। तो गैप हमारा कम बढ़ा है, तो इसमें ज़्यादातर केस होता है कि प्लस माइनस का ही होगा। ये आपको ऑब्जर्व करके पता चलेगा, ये ऑब्वियसली ये सीखने वाली चीज़ नहीं है। और जैसे अगर मैंने 2 के बाद 4 दिया, मैं 4 के बाद 8 दे रही हूँ, 8 के बाद मैं 16 दे रही हूँ, 32 दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर गैप कम है, यहाँ थोड़ा बड़ा, यहाँ पर और ज़्यादा गैप हो सकता है। ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई 2 + 1। तो ये सब चीज़ें आप 2-3 बार आप सीरीज़ के ना, इसमें प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप सीरीज़ की इतनी प्रैक्टिस कर दोगे, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगे। तो इसमें मैं वही बोलूँगी कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में भी देखें, 5 लोग बैठे हैं, 5 डैश कर दिए। लेफ़्ट से यहाँ बैठा है, वो लेफ़्ट से सेकेंड में बैठा है, ये बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो ये तो आप वैसे ही कर देंगे। अगर मैं कह रही हूँ कि नेहा मेरे लेफ़्ट में बैठी है, तो मैं मानसी हो गई, मेरे लेफ़्ट में कौन बैठा है, नेहा। अब मैंने इमीडिएट लेफ़्ट नहीं बताया। हाँ, इमीडिएट लेफ़्ट मतलब मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे जस्ट बगल में नेहा बैठी है। लेफ़्ट कहीं भी हो सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको क्वेश्चन कर करके पता चलेंगी। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको कोई सजेस्ट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि अब आप इसके लिए क्या वीडियो देखोगे इस सीरीज़ में, 2, 4, 6, 8। अब आप इसमें ये देखोगे कि 2-2 का गैप है, ये तो आपको खुद फिगर आउट करना है ना। तो फिर मैं कोई वीडियो सजेस्ट नहीं करूँगी इस चीज़ के लिए, आप देख लीजिए। बाकी कुछ टॉपिक्स और आते हैं, उनके लिए मैं आपको ज़रूर वीडियो सजेस्ट करूँगी, मैं बताती हूँ आपको उसके बारे में। आप ये सबको सिर्फ हमारे, जैसे मैंने बोला कि आप प्रैक्टिस करेंगे और आप मॉक देंगे, तो मॉक में ही अपने आप प्रैक्टिस हो जाएंगे। और मॉक सेक्शनल तो देना ही है, आप इसका सेक्शनल दे दीजिए, या फिर 75 डेज़ चैलेंज। अगेन ये मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बताया, इंग्लिश के लिए भी, मैथ्स के लिए भी, और जीके जीएस सभी आगे आएगा, उसके लिए भी मैं आपको यही बताऊंगी। तो फिर इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टेक्स्ट बुक में जाके सर्च कीजिए SSC रीजनिंग PYQ। 75 डेज़ चैलेंज आता है। आप डेली उसमें दिया होता है 3 डे 1 के दिन उसने 3 चैप्टर टेस्ट दे दिए, तो आपको वो करना। उसमें वो आपका 75 डेज़ में कैसे रिवाइज़ करेगा सब कुछ वो देख लेना आप, उसका पूरा बन रखा है डे वाइज। तो हम ये करेंगे रीजनिंग के लिए। और जब हम फुल मॉक देते हैं ना, रीजनिंग के साथ साथ प्रैक्टिस हो जाती है। इससे ज़्यादा रीजनिंग को कुछ नहीं चाहिए, इन टॉपिक्स में तो नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको फिर भी इन टॉपिक्स में कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है ना, नहीं यार थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इमीडिएट लेफ़्ट नहीं बताया, कुछ भी दिक्कत हो रही हो, तो आप क्या करना, वो टॉपिक का नाम सर्च करना जो भी आपको वो है, और बाय पीयूष सर है, रीजनिंग पढ़ाता है। आप कोई और टीचर से पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं, बट जो भी है आप अपना टॉपिक सर्च करना, और बाय जो भी टीचर से आपको पढ़ना है, पीयूष सर मैं सजेस्ट कर रही हूँ। और आपको कोई और चाहिए तो रीजनिंग में तो किसी से भी पढ़ो आप, इवन कंटेंट तो सेम ही है, मैं वही बोलूँगी दोबारा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं कुछ अलग टॉपिक्स पे।
जैसे अब हमारे कुछ टॉपिक्स आते हैं, कैलेंडर, काउंटिंग फिगर, डाइस, क्यूबॉइड, क्लॉक, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, सिलॉग, शेडो, ये सब चीज़ें के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करिए, ये चैप्टर का नाम डालिए बाय पीयूष सर या जो भी आपको टीचर पसंद है उससे कॉन्सेप्ट पढ़िए और इसके लिए कॉपी बनाइएगा। प्लीज़ इसके लिए कॉपी बनाइएगा, क्योंकि जो बाद में रिविज़न होता है ना, वो करने में बहुत आसानी होती है। अब जैसे मैं आपको इसके भी एग्जाम्पल देती हूँ। मैं आपको काउंटिंग फिगर है, ये है, हम काउंट कर सकते हैं 1 2 और एक बड़ा वाला ट्राइंगल 3, ठीक है। इसके लिए भी लेकिन ट्रिक होती है, 2 3 1 2 3 4। अब इसमें मैंने काउंट करा कितने ट्राइंगल्स हैं, 3। तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकती हूँ 1 + 2, ये भी 3 आएगा। यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ, 1 + 2 + 3 + 4, जो सम इसका आएगा वही हमारा उसका एंड रिजल्ट होगा। कितना हो गया, 10। तो ये क्या है, हमारे इसमें 10 अपने आप में 10 ट्राइंगल्स बनेंगे। ये कुछ चीज़ों में लगता है पेपर में अगर कोई थोड़ा सा टफ आ गया आपको काउंट करके ही निकालना पड़ेगा, बट जितना हम शॉर्ट कर सके ना, तो इसके लिए ट्रिक हो गई। कुछ ऐसी वाली भी होती है कि 1 2 3 4, 4 ऐसे में बन रहे हैं। अगर एक पॉइंट से 4 तरफ डिवीजन हो रहा है एकदम एंड पॉइंट तक, उसके डायगोनल टाइप बना रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाता है 4 × 2, इसमें बनेंगे 8 ट्राइंगल्स। तो ये सब चीज़ें आप सीखेंगे, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी। आप जो कॉन्सेप्ट कॉपी है उसमें ये सब लिख लेना जो कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब आप आगे देखेंगे तो उसमें भी कैलेंडर, इवन इसमें भी कॉन्सेप्ट चाहिए। काउंटिंग फिगर में मैंने बताया कुछ चीज़ होती है। डाइस का भी कुछ ट्रिक्स होती हैं कि 2 डाइस में अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज देखें, या आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो और इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि हम बार बार वीडियोस नहीं देखेंगे, हम अपनी कॉपी से ही रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन ज़रूरी है इस वाले में, और जो टॉपिक्स आपको दिक्कत हो रहे हैं आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। अब कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एजर्शन एंड रीजन, डिडक्शन, ये सब हमारे किसके लिए, मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट मैं देख रही हूँ इसमें आजकल प्री में भी क्वेश्चन बन जा रहे हैं इससे, तो आप ये सब भी कवर कर सकते हैं। अगेन यूट्यूब से जिस भी टीचर से आपको पढ़ना हो टॉपिक डालिए, और जिस भी टीचर से आपको सर्च पढ़ना हो उसका नाम डाल दीजिएगा बाद में, ठीक है। ये मैंने आपके छोटे पीयूष सर डालना है, पीयूष सर डाल दीजिए, जो भी आपको डालना है। अब मैं आती हूँ प्रैक्टिस की बात। प्रैक्टिस तो मैंने आपको बता दिया, 75 डेज चैलेंज, ये तो हम कर ही रहे हैं। हम फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसके साथ हमारी प्रैक्टिस हो जा रही है। अगर किसी को और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए, कोई चाहता है कि रीजनिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, 40 में मार्क्स आ रहे हैं, 42 आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ पूरे 50 आएँ, मॉक से बढ़ नहीं रहे हैं, तो या कोई लोग बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए पिनैकल। अगेन पिनैकल मैं सारे सब्जेक्ट्स में आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। सब में पिनैकल से प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि इसमें लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस दिए हैं ना, तो इसलिए जैसे ही आपने ये करा, इसके बाद हमारा कुछ बचता नहीं है रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग सबसे इजी सब्जेक्ट है और इसके सबसे शॉर्ट वीडियो भी मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ईजिली हो जाता है। सो दैट्स इट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ASO Diaries। थैंक यू सो मच एवरीवन।